हर आदमी के पास ऐसी शिकायतें आती है कि कुछ नोटें एक एक दो दो नोटें हर घर में रह गई है, जिसको सरकार ने मौका नहीं दिया लोगों को दोबारा बदलने का। निचले तबके के जो पब्लिक है उनको ज़्यादा परेशानियां हुई और बिजनेस को व्यापारियों को भी कुछ परेशानियां झेलना पड़ी, बट वो बहुत अच्छा काम रहा। मार्केट से नकली नोट गायब हुए। नमस्कार, मैं हूं गजेंद्र त्रिपाठी और आप देख रहे हैं यूपी तक। हमारे साथ यहां पर तमाम व्यापारी आप देख सकते हैं, ये सभी व्यापारीगण हैं जो इस व्यापार जो यहां पर बहुत कई सालों से लगभग व्यापार कर रहे हैं और इनके व्यापार में जो उतार चढ़ाव है वो नोटबंदी को लेकर के कितना असर हुआ, क्या हुआ, आइए हम शुरुआत करते हैं। सबसे पहले व्यापार मंडल के अध्यक्ष हैं आप, मैं आपसे जानना चाहूँगा कि जो नोटबंदी हुई थी उसका कितना असर रहा, कितना फ़ायदा रहा, कितना नुकसान? सर, शुरुआत में तो लग रहा था कि ये सरकार द्वारा उठाया हुआ कदम गलत है, लेकिन धीरे धीरे इसकी महत्वता बाद में मालूम पड़ी और इससे व्यापार में शुरू में तो दिक्कत हुई, लेकिन बाद में धीरे धीरे व्यापार अपने आप जो है लाइन पे आता चला गया और इससे हम मतलब कपड़ा व्यापारी हो चाहे कोई भी व्यापारी हो, इससे उसको फ़ायदा ही हुआ है, नुकसान कहीं से नहीं हुआ है। और कम से कम ये है कि 2 नंबर का जो काम होता था वो सब खत्म हो गया और हर आदमी 1 नंबर में आया है और इसका फ़ायदा बहुत अच्छा हुआ है। अच्छा, चलिए हमारे साथ आप भी हैं, आपसे जानना चाहेंगे कि कितना फ़ायदा और कितना नुकसान हुआ जो नोटबंदी हुई थी उसके बारे में, और क्या लाभ हुआ लोगों से? पहले तो हम लोग असमंजस में थे क्या होगा नहीं होगा, क्योंकि बाज़ार से पुराने नोट हम लोग के पास पहले के पड़े हुए थे, आए हुए, तो हम लोग बड़े असमंजस में थे ये पैसा हमारा क्या होगा। लेकिन सरकार द्वारा उठाया हुआ कदम, जो बैंकों ने पैसा लिया, इससे हम लोगों को राहत हुई और इससे सारे काम 1 नंबर में हो गए और हमारे भी काम 1 नंबर में होने से हम लोगों को सारी परेशानियां ख़त्म हो गई हैं। ये सरकार द्वारा उठाया हुआ कदम अच्छा रहा। अच्छा, चलिए अच्छा रहा। आप बताएं, आपको कितना फ़ायदा और नुकसान हुआ इससे? फ़ायदा इन द सेंस ये रहा कि बाज़ार से जो हमें पहले नकली नोट बहुत मिलते थे वो बहुत हद तक बाज़ार से गायब हो गए। इसका एक फ़ायदा बहुत बड़ा रहा और थोड़ा सा छोटे तबकों को इसका थोड़ा नुकसान भी उठाना पड़ा कि भाई उनको परेशानियों का सामना करना पड़ा। जो व्यापारी आते थे, फुटकर व्यापारी, वो कभी इसकी शिकायत आपसे करते थे कि हमें दिक्कतें हो रही हैं या ऐसा कुछ महसूस हो रहा है? शुरुआती दौर में इसका उन्होंने शिकायतें की कि भाई हमें पैसे की दिक्कत, पैसा नहीं आ रहा है, तो उस समय धीरे धीरे इतना बड़ा स्टेप था तो सरकार को भी समय लगा उसको सही करने में। तो समय तो लगेगा ही, इतना बड़ा देश है तो समय हर चीज़ में लगेगा। आपको लगता है कि ये बहुत बड़ा कदम था जो सरकार ने उठाया था, तो अगर ये इसकी सराहना करते हैं या बुराई करते हैं कुछ लोग? स्वाभाविक सी बात है, जब आप अलग हटते होंगे तो लोग ऐसे लोग भी मिलते होंगे कि जो इसकी बुराइयां भी करते होंगे, तो क्या ऐसे में क्या लगा कि वो सही है या आप सही? दोनों लोग अपने अपने पहलू से सही हैं भाई। जिसको परेशानी हुई वो तो कहेगा ही कि हमारे वो गलत है ये स्टेप, मगर किसी अच्छे चीज़ के लिए कुछ बुराई भी सुनना पड़ता है। आप बताएं कि क्या इससे जो रहा नोटबंदी का असर वो कितना अच्छा रहा या कितना बुरा? नोटबंदी से शुरुआत में तो काफ़ी तकलीफ़ें महसूस हो रही थी, मगर धीरे धीरे तो उसकी अच्छे असर भी दिखने लगे कि लोग पहले कैश ही लेके घूमते थे। आज डिजिटल इंडिया को भी सरकार ने काफ़ी प्रलोभन दिया। कैश ना होने से लोगों ने ऑनलाइन ट्रांसफ़र और ये सब की भी काफ़ी फैसिलिटी आई और लोगों ने काफ़ी बढ़ चढ़ के उसमें पार्टिसिपेट किया। लोगों का मतलब रुझान अब गूगल पे और दुनिया में पेटीएम, ये हर तरीके से पेमेंट, ऑनलाइन ट्रांजेक्शनों पर लोगों का काफ़ी मतलब रुझान रहा। कुछ इसकी नेगेटिव पॉइंट्स आज भी लोगों के पास आती है कि सभी के पास, जैसे गरीब तबके के पास और कुछ बड़े लोगों के पास भी, हर आदमी के पास ऐसी शिकायतें आती है कि कुछ नोटें एक एक दो दो नोटें हर घर में रह गई है, जिसको सरकार ने मौका नहीं दिया लोगों को दोबारा बदलने का। भाई वो सफाई में, किसी के दिवाली की सफाई में, किसी के यहाँ कब मिला, भाई किसी लिफाफे में पड़े रह गए। उसको सरकार को एक मौका लोगों को देना चाहिए कि ये हमने सरकार की मुद्रा है, इसको एक बार जमा कर सके। चलिए, आपने बहुत अच्छी बात बताई। हम आपसे जानना चाहेंगे कि क्या प्रभाव रहा आपका, आपके ऊपर कितना प्रभाव? सर, नोटबंदी को लेके सरकार का, जैसे राहुल जी ने बोला कि बहुत सराहनीय काम रहा, हम भी उसकी जो है सपोर्ट करते हैं गवर्नमेंट का। और उसमें कुछ परेशानियां हुई पब्लिक को, खासकर निचले तबके के जो पब्लिक है उनको ज़्यादा परेशानियां हुई और बिजनेस को व्यापारियों को भी कुछ परेशानियां झेलना पड़ी, बट वो बहुत अच्छा काम रहा। मार्केट से नकली नोट गायब हुए और लोगों का डिजिटल पेमेंट बढ़ा हुआ है
और साथ में बहुत सारा काम हुआ। मोदी जी का सारा काम सराहनीय होता है, बड़ा कदम होता है। बड़ा कदम में कुछ परेशानियां झेलनी पड़ती हैं, तो हम भी झेलने के लिए तैयार हैं और पब्लिक से भी हम अपेक्षा करते हैं सब कोई उसके लिए तैयार रहना चाहिए। तो ऐसे बहुत सी चीज़ें रहीं, लेकिन हम सबसे पहले आपसे भी जानना चाहेंगे कि आपके कुछ व्यापारीगण ने बताया कि अभी भी लोगों को, सरकार को एक मौका और देना चाहिए। बाद में जैसा इन्होंने कहा कि नोट अभी भी लोगों के पास साफ़ सफाई में या कहीं कहीं से निकल के आए हैं, ऐसे में आपका क्या कहना है? सर, हमारा तो सबसे पहले कहना ये है कि अब जो है, जो थोड़े बहुत बचे उचे हैं उसको भूल जाएं और सरकार के नियमों के अनुसार चलें। और उस राष्ट्र से बड़ा कुछ नहीं है, राष्ट्र से बड़ा कुछ नहीं है। और राष्ट्र रहेगा सब कुछ आता रहेगा। नकली नोट आने बंद हो गए, ये सबसे बड़ी अच्छे की बात थी। हम लोग एक एक दिन में 4-4, 5-500 नोट, 4-4, 5-5 नोट 500 के आ जाते थे, तो वो नुकसान से हम लोग बच गए। और जो ऑनलाइन ट्रांजैक्शन या और नई नई फैसिलिटीज़ गवर्नमेंट ने दी हैं, प्रोवाइड कराई हैं, उसका हम लोग फ़ायदा उठाएं, पीछे छोड़ें और हम लोग आगे बढ़ें। राष्ट्र रहेगा तो सब रहेगा। तो देखा आपने, राष्ट्र रहेगा तो सब रहेगा। लोग यही चाहते हैं कि जो ये कदम था वो बहुत सराहनीय था और ऐसे कदम की हमेशा व्यापारी सराहना करते रहे हैं। कैमरामैन मोहम्मद हुसैन के साथ गजेंद्र त्रिपाठी, यूपी तक।